आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। कल मैंने कहा था कि देश के सभी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर बनाते हैं पेट्रोल बेस्ड, उनको मैं चिट्ठी लिख के बोलूँगा कि भाई आप अपना स्टैंड क्लियर करो कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, पुरानी गाड़ियाँ जो हैं उसमें क्या E20 इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज मैं 29 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को चिट्ठी लिख रहा हूँ। चिट्ठियाँ बन गई हैं, बस जब ये पीसी चल रही है तो वो जा रही हैं सबको चिट्ठियाँ। 29 में से 3 लोगों को अलग चिट्ठी लिखी है और बाकी 26 को अलग लिखी है। 3 वो लोग हैं, मारुति, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो, जिन्होंने 4 जुलाई को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में अगर E20 इस्तेमाल किया जाए तो सेफ है। थोड़ी सी माइलेज गिरती है 3-4-5%, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता गाड़ी को। तो इन लोगों को अलग से चिट्ठी लिखी है। ये वो चिट्ठी है जो इन 3 कंपनियों को लिखी है, टोयोटा किर्लोस्कर को, मारुति को और हीरो को। इस चिट्ठी में लिखा है, जी आपने 4 तारीख को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में E20 का इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ी सी माइलेज कम होती है 4-5%, लेकिन नुकसान नहीं होता गाड़ी को। लेकिन आपका ओनर्स मैनुअल कहता है कि किसी भी हालत में 2023 के पुरानी गाड़ियों में 10% से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशंस में आपके कंट्राडिक्शन है। आपका पब्लिश्ड मैनुअल जो कि एक एग्रीमेंट है कंज्यूमर और आपके बीच में, वो कुछ कहता है और आपके रिप्रेजेंटेटिव सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कुछ कहते हैं। ये कोई माइनर मिस्टेक या डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आप रिटर्न में पब्लिक करिए। इस चिट्ठी लिखने के 1 हफ्ते में आप क्लियर जवाब दीजिए कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसकी वजह से केवल 4-5% ही माइलेज कम होती है और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। अगर ऐसा है तो उनसे 2 प्रश्न पूछे हैं कि अगर किसी की 5% से 10% से ज़्यादा माइलेज लॉस हुआ तो क्या आप उस कंज्यूमर को कॉम्पेंसेट करेंगे। अगर E20 इस्तेमाल करने से अगर किसी कंपोनेंट को नुकसान हुआ तो क्या उस कस्टमर को कंपोनेंट का हर्जाना दिया जाएगा। ये चिट्ठी इन 3 कंपनियों को भेजी है। इसके अलावा 26 कंपनियों को जनरल चिट्ठी गई है जिसमें हमने लिखा है, जी आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कई लोग करते हैं, आपकी गाड़ी को, टू व्हीलर को। ये वो जनरल चिट्ठी है जो सबको गई है। तो आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। इस टाइम काफी कंट्रोवर्सी चल रही है E20 को लेके। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में है, क्या वो प्रोडक्ट E20, पुरानी गाड़ियां 2023 के पहले की गाड़ियां, क्या वो E20 इस्तेमाल कर सकता है, क्या उसकी वजह से माइलेज कम होगी, कम होगी तो कितनी होगी, और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान होगा। अगर आप कहते हो कि E20 सेफ है, तो क्या माइलेज कमी का नुकसान को आप भरपाई करोगे और क्या कंपोनेंट के नुकसान की आप भरपाई करोगे। ये चिट्ठियां हमने सबको लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी कंपनियां, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल मामला है सभी कंज्यूमर्स के लिए, सारी कंपनियां इसका जवाब देगी। हमने उम्मीद की है कि 1 हफ्ते के अंदर वो सब लोग इसका जवाब देंगे, क्योंकि सबके ओनर मैनुअल कुछ कहते हैं और पब्लिकली कुछ कंपनियों ने वो कहा है। प्लस कल मैं कुछ पेट्रोल पंप्स पे जाऊंगा, कुछ सर्विस सेंटर्स पे जाऊंगा और कुछ मिस्त्रियों के यहाँ जाऊंगा लोगों से बात करने के लिए। लोग क्या कहते हैं। सरकार तो अड़ी हुई है, जिद पे अड़ी हुई है कि हम E20 थोपेंगे सबके ऊपर। जनता क्या कहती है। सरकार कहती है सेफ है, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत माइलेज कम होती है, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा। जनता क्या कह रही है, जनता का क्या एक्सपीरियंस है। बीच में ये जनता को एंटी नेशनल कहना शुरू कर देते हैं, कोई लॉबिंग कहना चालू कर देते हैं। अब तो ये देख रहे हैं कि इनके ही अपने बड़े बड़े ब्लॉगर, बीजेपी वालों के ही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, वो इनको गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर।
तो इस तरह से 140 करोड़ जनता को एंटी नेशनल बोलना, टेररिस्ट बोलना, आतंकवादी बोलना, ये सही नहीं है। जब जनता अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस वो दुखी है, तो एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता की आवाज़ को सुने, क्योंकि इनका ये डिसीजन, दिस इज अगेंस्ट साइंस, दिस इज अगेंस्ट लॉजिक, दिस इज अगेंस्ट इंजीनियरिंग। तो जाहिर तौर पे ये पब्लिक इंटरेस्ट में तो नहीं है, ये किसके इंटरेस्ट में है ये अभी समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। अगर आपके कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। सर्किट सेंटर जाएंगे तो आप वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे? उनसे भी बात करेंगे, कंज्यूमर से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। सर, हरदीप पुरी जी ने कल फिर कहा है कि ये अभी भी टेस्ट मॉड्यूल चल रहा है और रिजल्ट्स के बेसिस पे आगे का कदम उठाया जाएगा, और E15 फ्यूल जो है बीते 3 सालों से यूज में रहा है कंट्री में, तो इट इज नॉट दैट अचानक से इम्पोज किया गया है लोगों के ऊपर। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि ये टेस्ट चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद हम एक्चुअल निर्णय लेंगे। फिर अगले दिन मीडिया में कहते हैं नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट में हमने ऐसा नहीं कहा था, वो आप लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। कहा इन्होंने किया था कि नहीं किया था? अब आप कह रहे हो कि कल हरदीप पुरी जी ने ऐसे बोला कि ये तो ट्रायल चल रहा है, तो क्लियर बता देना। एक दिन कुछ बोलते हैं, एक दिन ये सरकार चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? जब वो इस तरह की बातें करती है सरकार, तो लोगों की सरकार पर से विश्वसनीयता कम हो जाती है। एक जमाना ऐसा था जब सरकार कुछ बोल देती थी तो लोग सोचते थे ये सरकार ने बोला, ये सही है। आज ये हो गया कि सरकार कुछ बोलती है तो लोग सोचते हैं कि झूठ ही बोल रहे होंगे, सरकार बोल रही है। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। सर, राम मंदिर मामले पे कल चंपत राय ने पहली बार चिट्ठी लिखकर अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जब तक SIT की रिपोर्ट नहीं आती है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बाद अपने पक्ष रखूंगा। लेकिन अनिल मिश्रा पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके हस्ताक्षर नीचे ट्रेजरर की तरफ से। देखिए, सारा मामला अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, फलाना ढिमका, इसी के अंदर घूम रहा है। असली चोर तो बड़े बड़े हैं, वो तो कहीं और ही बैठे हैं। SIT जो है वो एक दिखावा है। SIT केवल और केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बड़े बड़े चोरों को बचा लिया गया है। मतलब एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दिखा दिया कि बस सब कुछ अब ठीक हो गया, चंदा चोरी जो है वो बंद हो गया। लेकिन सारे देश में किसी से पूछ लो, सबको दिख रहा है कि मामले को रफा दफा किया जा रहा है। पूरा जोर लगा के बड़े बड़े जो जिन्होंने चोरी की उसमें जो बड़े बड़े नाम है उनको बचाया जा रहा है, और पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सर, सिविक सेंटर में जो इतनी सारी बेसमेंट में कार्स जो मिली है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि ये उसके इस पे E20 पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अमित शाह दिल्ली में कई प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एंड कंपनी ने 1500 मेट्रिक टन गोबर यमुना के अंदर प्रवाहित किया। वो कुछ भी बोल देते हैं, इन्होंने उसका अच्छा जवाब दिया था। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश के होम मिनिस्टर जो महीने में एक बार दिल्ली की मुख्यमंत्री और जल मंत्री के साथ मीटिंग करते हैं यमुना को लेके, उन्होंने कल कहा कि दिल्ली में उन्होंने एक साल में 129 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिए। अभी कौन से ग्रह पे बनाए हैं हमें तो नहीं मालूम। दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनी तो 37 STP थे, आज भी 37 ही हैं। एक STP नहीं जोड़ा और अमित शाह जी ने कह दिया 129 नए बनाए हैं। गोबर गैस की बात है, गोबर की प्रोसेसिंग, उसका निपटारा MCD का काम है, सब लोग जानते हैं। 17 साल से MCD में भारतीय जनता पार्टी थी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे लगता है कि सरकार और मुख्यमंत्री जी की तरफ से ब्रीफिंग जो है वो नहीं दी जाती अमित शाह जी को। ठीक है, थैंक यू।